दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बने हुए हैं, लेकिन वो जेल से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट का बार बार रुख किया है, लेकिन उनके हाथ कोई सफलता नहीं आई है। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की है। और हाई कोर्ट की सुनवाई में निकल के आया है कि हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है कि सीबीआई ने उनको कैसे न्यायिक हिरासत में लिया है और क्या क्या उनके पास साक्ष्य हैं जिसके बल पे अरविंद केजरीवाल जेल में बने रहेंगे। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को भी जम के फटकार लगी है। फटकार इस मामले में लगी है कि अभिषेक मनु सिंघवी से कोर्ट के जजों ने कहा कि अगर आपके पास लोअर कोर्ट था तो आप हाई कोर्ट क्यों पहुंच गए। आप दौड़ दौड़ के हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, अपर कोर्ट के पास और भी काम होते हैं और भी मामले होते हैं। आपकी रेगुलर बेल लोअर कोर्ट से मिलेगी, आप लगातार हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, आप बार बार हाई कोर्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के वकील और अरविंद केजरीवाल को लगातार फटकार लग रही है, लेकिन ये हैं जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जेल में बने हुए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने शराब घोटाला किया था, वही मनीष सिसोदिया का केस आज आया है कोर्ट में। उसके बाद से कोर्ट ने भी उस पर 15 जुलाई तक का समय दे दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के केस में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से हाई कोर्ट इनको फटकार रहा है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सुधरने का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि अगर अब वो जेल से बाहर नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं है जब विधानसभा चुनाव की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और तमाम सारी पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों इसी के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट बनी हुई है कि अगर इस बार की सत्ता मेरे हाथ से निकल गई फिर मैं दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। यही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे के अनशन से उठ के आए थे और बता रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त आदमी हैं, हम दिल्ली को ऐसे स्थान तक पहुंचा देंगे कि कोई लंदन और दिल्ली में कंपेरिजन बचेगा ही नहीं, ऐसी ऐसी सुविधाएं होंगी। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति वो है कि अगर आप सड़कों पर निकल जाएंगे तो चलेंगे नहीं, तैरना शुरू कर देंगे। और जब थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती है तो जल संकट ऐसे होता है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी टैंकर के पीछे डिब्बा लेकर दौड़ रही होती हैं पानी पीने के लिए। एक दिल्ली में मिडिल क्लास परिवार संघर्ष करता है जिंदा रहने के लिए कि किस प्रकार से उनकी दैनिक दिनचर्या चलेगी। अरविंद केजरीवाल लगातार जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, दवा घोटाला और चाहे हम स्कूलों की बात करें, जिस प्रकार से स्कूल को बनाने में इन लोगों ने पैसा खाया था, स्कूलों की मरम्मत के नाम पे पैसा खाया था, अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली को भ्रष्ट तरीके से लूट के रख दिया है। यही वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक दिल्ली की सभी जनता को घर नहीं मिल जाता तब तक हम घर में नहीं रहेंगे, हम एक छोटे से 10 बाई 20 के घर में रहेंगे। लेकिन आपको अब पता है कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से शीश महल में रह रहे हैं, जहां पे 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं, फर्नीचर ऐसे लगा है कि आप देखेंगे तो आपकी निगाहें चकमका जाएंगी। पत्थर वियतनाम से मंगाए गए हैं जिसपे चलेंगे तो आपको अपना चेहरा दिख जाएगा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वैगन आर से चलते थे, कसम खाते थे कि हम गाड़ी तब तक नहीं लेंगे जब तक दिल्ली का विकास नहीं हो जाता, लेकिन अब लग्जरी एसयूवी गाड़ियों से घूमते हैं। अब 17 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के मामले में सीबीआई अपना जवाब पेश करेगी। कोर्ट से सीबीआई ने जवाब मांगा था कि आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सीबीआई के पास ऐसे ऐसे जवाब और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो कि भ्रष्टाचारी नेता हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे गद्दार जो कि कांग्रेस पार्टी में हैं और राज्यसभा पद के लिए अरविंद केजरीवाल का पूरा केस देख रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा होगा। क्योंकि सीबीआई के पास जिस प्रकार से इस नीति में जो दक्षिण की कंपनियों से संबंध स्थापित किया गया था, नीति बनाने से पहले ही इस सारे कागजात दक्षिण की कंपनियों को सौंप दिए गए थे। आपको याद होगा कि 45 करोड़ रुपए का लेन देन हवाला के जरिए हुआ था, गोवा चुनाव में पैसा खर्चा किया गया था। ऐसे में विजय नायर इस मामले में अभी तक जेल में बंद है। के कविता की बात कर लें तो सीबीआई के पास तो ऐसे ऐसे जवाब है कि अरविंद केजरीवाल की बोलती कोर्ट में बंद होना निश्चित है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के मामले पे 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा और उसमें सीबीआई जवाब लगाएगी।